दोस्तों, जब भी 26 जनवरी का नाम लिया जाता है, हमारे जहन में परेड, झांकियां, राष्ट्रध्वज और संविधान की मोटी सी किताब की तस्वीर उभर आती है। हमें बताया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, संविधान लागू हुआ और देश ने एक नया अध्याय शुरू किया। लेकिन इस पूरे इतिहास में एक ऐसा सच है जिसे या तो आधा अधूरा बताया गया या फिर जानबूझकर दबा दिया गया, और वह सच है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का असली, निर्णायक और संघर्षों से भरा योगदान। 26 जनवरी के दिन हम जिस आजादी, बराबरी और अधिकारों की बात करते हैं, उसकी नींव किसने रखी, यह सवाल अक्सर पर्दे के पीछे धकेल दिया गया। ये वीडियो उसी पर्दे को हटाने की एक कोशिश है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी कोई साधारण तारीख नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को ही 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यानी यह तारीख अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की राजनीतिक चेतना का प्रतीक थी। जब 1950 में संविधान लागू करने के लिए तारीख चुनी गई तो 26 जनवरी का चुनाव सिर्फ संयोग नहीं था। यह एक संदेश था कि अब सत्ता किसी राजा, साम्राज्य या जाति की नहीं, बल्कि जनता की होगी। लेकिन इस संदेश को कागज से जमीन तक उतारने का काम जिस व्यक्ति ने किया, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि बाबा साहेब संविधान निर्माता थे, लेकिन यह शब्द उनके योगदान को छोटा कर देता है। सच यह है कि वे सिर्फ संविधान के लेखक नहीं, बल्कि भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े वास्तुकार थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो यह सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं था, यह सदियों से कुचले गए लोगों के सपनों का दस्तावेज था। बाबा साहेब ने इस दस्तावेज में वह सब कुछ समेटा जिसे समाज ने कभी हाशिए पर डाल दिया था। दलित, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक और गरीब। जो बात हमसे छुपाई गई वह यह है कि संविधान सभा में बाबा साहेब को कितनी तीखी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उन्हें सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के असर से नहीं, बल्कि भारतीय समाज के भीतर जमी जातिवादी सोच से भी टकराना पड़ा। कई सदस्य नहीं चाहते थे कि समानता, आरक्षण, मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे प्रावधान इतने मजबूत हों। लेकिन बाबा साहेब डटे रहे। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी न मिले। यही सोच 26 जनवरी के असली अर्थ को परिभाषित करती है। दोस्तों, हमें स्कूलों में यह नहीं बताया गया कि बाबा साहेब ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा क्यों कहा। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की आजादी, समानता का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार इसलिए जोड़े क्योंकि वे जानते थे कि भारत में सत्ता बदल सकती है, लेकिन अगर अधिकार लिखित और मजबूत नहीं होंगे तो वही पुराना अत्याचार नए रूप में लौट आएगा। 26 जनवरी को लागू हुए ये अधिकार किसी उपहार की तरह नहीं मिले, बल्कि बाबा साहेब की दूरदृष्टि और संघर्ष का परिणाम थे। एक और सच जो छुपाया गया वह यह है कि बाबा साहेब ने आरक्षण को खैरात नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व का अधिकार माना। संविधान लागू होते समय उन्होंने साफ कहा था कि जिन समुदायों को सदियों तक शिक्षा, संसाधन और सत्ता से दूर रखा गया, उन्हें बराबरी की लाइन तक लाने के लिए विशेष प्रावधान जरूरी है। 26 जनवरी के दिन जब यह व्यवस्था लागू हुई, तब असल में भारत ने पहली बार अपने सबसे कमजोर नागरिकों को यह भरोसा दिया कि यह देश सिर्फ ऊंची जातियों का नहीं है। दोस्तों, हमसे अक्सर यह भी छुपा लिया जाता है कि बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया। समान नागरिकता, संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में बराबरी, ये सब विचार उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया, लेकिन इसके पीछे बाबा साहेब का वह सपना था जिसमें भारत की आधी आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं माना जाए। 26 जनवरी और बाबा साहेब आम्बेडकर का रिश्ता सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं है, यह रिश्ता चेतावनी का भी है।
संविधान लागू करते समय बाबा साहेब ने कहा था कि अगर हमने सामाजिक लोकतंत्र को नहीं अपनाया तो राजनीतिक लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता की बात की, यानी कानून सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। ये बात आज भी उतनी ही सच है, लेकिन इसे अक्सर 26 जनवरी के भाषणों में एक औपचारिक पंक्ति बनाकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, हमें यह भी नहीं बताया गया कि बाबा साहेब ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान में इतनी मजबूती से क्यों जोड़ा। वे जानते थे कि अगर राज्य किसी एक धर्म का पक्ष लेगा तो अल्पसंख्यकों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया। यह निर्णय बाबा साहेब की गहरी समझ और ऐतिहासिक अनुभवों का नतीजा था। सबसे बड़ा छुपाया गया सच यह है कि बाबा साहेब को उनके ही देश में कितनी उपेक्षा और विरोध झेलना पड़ा। संविधान लागू होने के बाद भी उन्हें लगातार निशाना बनाया गया। उनके विचारों को विदेशी, विभाजनकारी और खतरनाक कहा गया, लेकिन समय ने साबित किया कि अगर आज भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में खड़ा है तो उसकी रीढ़ वही संविधान है जिसे बाबा साहेब ने 26 जनवरी को देश को सौंपा। 26 जनवरी को जब हम तिरंगा फहराते हैं तो असल में हम उस संघर्ष को सलाम करते हैं जो बाबा साहेब ने बिना किसी हथियार के लड़ा। उन्होंने कलम को हथियार बनाया, तर्क को ताकत बनाया और संविधान को ढाल। यह दिन हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों को जीने से साबित होती है। आज जरूरत है कि 26 जनवरी को सिर्फ उत्सव की तरह न मनाया जाए, बल्कि आत्ममंथन के दिन के रूप में देखा जाए। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम बाबा साहेब के सपनों का भारत बना पाए? क्या समानता, बंधुत्व और न्याय सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं या हमारी जिंदगी का हिस्सा है? बाबा साहेब ने संविधान हमें सौंप दिया, लेकिन उसे जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। अंत में 26 जनवरी और बाबा साहेब आम्बेडकर का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि इतिहास को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने आती जरूर है। आज जब हम इस छुपाए गए योगदान की बात करते हैं तो यह सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि भविष्य को सही दिशा देने का संकल्प है। क्योंकि जब तक बाबा साहेब के विचार जिंदा हैं, तब तक 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक चेतना है, बराबरी, इंसानियत और सच्चे लोकतंत्र की चेतना। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।